बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आ चुके हैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर, और यह वीडियो होने वाला है, आज से हम शुरू कर रहे हैं एसएसटी को। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में 20 नंबर का साइंस और 20 नंबर का सोशल साइंस से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं 20 नंबर का सोशल साइंस प्रश्न। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और आज से स्टार्ट हो रहा है सोशल साइंस आप सभी दोस्तों के डिमांड पर। ठीक है, तो ये रहा आज का। हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और कल हम ज्योग्राफी के यही बारी बारी से 3-4 वीडियो लेकर आते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, और पर डे शाम में आप सभी दोस्तों को एसएसटी से ही वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो यार लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आपको वीडियो शुरू करते हैं, और आपका भी आंसर आना चाहिए ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही कहा गया है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिमी एशिया। तो इसका राइट आंसर यूरोप में हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? यूरोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप के अंतर्गत आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए हैम्सबर्ग, बी आर्लिया वंश, सी बुर्बो वंश। जी हाँ दोस्तों, बुर्बो वंश के द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनरी। जी हाँ दोस्तों, कार्बोनरी से संबंध था मेजनी का। चौथे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। जी हाँ दोस्तों, कौन था? तो ऑस्ट्रिया था विरोध में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। तो किस पद पर नियुक्त किया दोस्तों? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 छठा में कहा गया है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी नाविक। क्या था? तो नाविक था दोस्तों। 7वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट। जी हाँ दोस्तों, तो नेपोलियन बोनापार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें नंबर क्वेश्चन का। 8वें और 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 8वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, जालबेरिन कैसी संस्था थी? ऑप्शन ए क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी व्यापारियों की। कैसी संस्था थी दोस्तों? तो व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, कैसी? व्यापारियों की। 9वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क। किसने दोस्तों? तो बिस्मार्क ने किया। किसने? बिस्मार्क ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1864 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1866 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि? 1871 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऑप्शन ए हिगेल। किसने की दोस्तों? तो हिगेल ने किया है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1828 में, ऑप्शन बी 1829 में। कब हुई थी दोस्तों? 1829 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? ऑप्शन ए तुर्की और रूस के बीच। किसके किसके बीच दोस्तों? तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, शेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया और पर्सा, ऑप्शन बी ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन सी फ्रांस और पर्सा। तो इसका राइट आंसर फ्रांस और पर्सा हो जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑस्ट्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ऑप्शन ए रूस ने। किसने कुचल दिया दोस्तों? तो रूस ने कुचल दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन सी परसा और डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन डी सेडोन का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडोन का युद्ध। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मेजनी। कौन था दोस्तों? मेजनी था। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए तुर्की को। किसे कहा जाता था? तुर्की को कहा जाता था यूरोप का मरीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन ए 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था वियना कांग्रेस। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी बिस्मार्क। कौन था दोस्तों? बिस्मार्क था। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन ए बिस्मार्क। किसका संबंध नहीं है दोस्तों? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 28 और 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, बी संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र। जी हाँ दोस्तों, संवैधानिक राजतंत्र का व्यवस्था हुआ। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन उत्तरदायी था? तो दोस्तों बिस्मार्क उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है इटली के एकीकरण में निम्न में किसके योगदान था? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी काउंट काबूर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था दोस्तों? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन का। कहाँ का दोस्तों? तो ब्रिटेन का निवासी था रॉबर्ट ओवन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए 1861 ईस्वी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ऑप्शन ए पीने का बर्तन, ऑप्शन बी पानी रखने का मिट्टी, ऑप्शन सी रूस का सामंत, ऑप्शन डी रूस का सरमाट। तो इसका राइट आंसर रूस का सरमाट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है विश्व का पहला समाजवादी देश था, कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन ए में ही दे दिया है, रूस था। 5वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? ऑप्शन ए लोइबला, ऑप्शन बी सेंट साइमन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। 6ठे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए
कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय। तो इसका राइट आंसर टॉल्स्टॉय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं। ऑप्शन ए चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन बी हिंद, चीन, वियतनाम। ऑप्शन सी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। क्या होगा राइट आंसर, कंबोडिया इसका राइट आंसर है 2 नंबर क्वेश्चन का। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए इंग्लैंडवासी, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली। तो क्या होगा राइट आंसर, पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि कौन कैसे आया है इंडिया में। तो आप इसे शॉर्ट ट्रिक समझिएगा, PDEF। ठीक है, तो हम बताते हैं, पी से हो जाएगा आपका पुर्तगाली। क्या होगा, पुर्तगाली इसका राइट आंसर पी से हो जाएगा। डी से हो जाएगा डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर और 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे दोस्तों। ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी शासक वर्ग, ऑप्शन सी कोलोन। क्या कहे जाते थे, कोलोन कहे जाते थे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर कंबोडिया हो जाएगा। 6ठे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ऑप्शन ए हो चिन मिन, ऑप्शन बी फान बो चाउर। इसका राइट आंसर है बी नंबर। ठीक है, तो वीडियो अगर आप सभी दोस्तों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को यार लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप भी चाहते हैं बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम में 90+ स्कोर करना, यानी कि अगर आप चाहते हैं सरकारी सीट लाना, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और पर डे रिविज़न करते रहें। यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका कितना सही हो रहा है वो भी आप नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 7वें नंबर क्वेश्चन है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जेनेवा समझौता, ऑप्शन बी हनोई समझौता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हनोई समझौता। 8वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसेल ने। किसने दोस्तों, तो रसेल ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में कहा गया है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी निक्सन। तो इसका राइट आंसर निक्सन हो जाएगा, बी नंबर। 9th का बी नंबर राइट आंसर है। 10वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ऑप्शन ए क्रांतिकारी, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी समाजवादी समर्थक, ऑप्शन डी क्रांतिकारी धार्मिक। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 11वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है जेनेवा समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए 1954 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, तो 1954 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। ऑप्शन ए 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1980 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1979 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1975 ईस्वी में ही पूरा हुआ था।
13 नंबर क्वेश्चन, अनामी दल के संस्थापक थे, कौन थे दोस्तों? तो जेन गुएन आई, राइट आंसर ए नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दियन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी फ्रांस। तो क्या राइट आंसर है? फ्रांस इसका राइट आंसर है, 14 का बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? ऑप्शन ए फान बोउ चाउ, ऑप्शन बी हो चिन मिन, ऑप्शन सी कुआंग दे। तो इसका राइट आंसर कुआंग दे हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? ऑप्शन ए 1939 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1940 ईस्वी में। कब अधिकार जमा लिया? तो 1940 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एस्कोलर्स विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1868 ईस्वी में। कब हुआ? तो 1868 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1907 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? तो 1907 ईस्वी में राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए सूर्यवर्मन द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी कौन है? ऑप्शन ए हनोई, ऑप्शन बी नोम पेन। इसका राइट आंसर नोम पेन हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। तो ये रहा आज का इतिहास का क्लास। आप सभी दोस्तों को कैसा लगा, आपका कितना सही हुआ, नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। और पर डे शाम में आप सभी दोस्तों को एसएसटी का क्लास मिलेगा 20 नंबर के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।